कक्षा 6 और 7 की गणित की नई वर्कबुक आई है कार्य पुस्तिका प्रवाह 2023-24 के लिए। उसका आकलन नंबर 7 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितने भी कार्यपत्रक के उन सभी के आंसर आपको एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। छठी और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और आपको कौन सा कार्यपत्रक चाहिए आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर 7568350069 इस नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पर भी आपको जो अपना कार्यपत्र का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से 15 का गुणज क्या है? 15 का गुणज का मतलब 15 के पहाड़े में आने वाली संख्या बतानी है, या फिर वह संख्या जिसमें 15 का भाग जाता है वो 15 का गुणज होता है। तो 15 के गुणज क्या होंगे? 8 तो नहीं होंगे, 12 भी नहीं होंगे, 20 भी नहीं होंगे, 15 के पहाड़ में 20 भी नहीं आते, 30 आते हैं। तो 15 के गुणज क्या हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। यानी कि ये जो 8 है वो 4 के गुणज है, 2 के गुणज है, 8 के गुणज है। ये जो 12 है वो 12 के गुणज है, 6 के गुणज है, 4 के गुणज है, 3 के गुणज है, 2 के गुणज है। तो जिसके पहाड़े में आते हैं वो उसका गुणज हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से 12 का कोई एक गुणनखंड बताइए। गुणनखंड का मतलब वह संख्या बतानी है जिसका 12 में भाग जाता है। 12 में भाग किसका जाता है या 12 किसके पहाड़े में आते हैं वो बताना है। तो 12 देखो 4 के पहाड़े में आते हैं तो अपना उत्तर हो जाएगा 4। 7 के पहाड़े में नहीं आते तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। 9 के पहाड़े में नहीं आते 12, 11 के पहाड़े में 12 नहीं आते, तो 4 के पहाड़े में आते 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 12 के पहाड़े में और कौन कौन सी संख्या आती है? जैसे 12 के पहाड़े में 2 आते हैं, 12 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या लिख सकते हैं, और खुद 12 के पहाड़े में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको यह बताने कि 48 की संख्या का गुणज है, यानी कि 48 किस संख्या के पहाड़े में आते हैं। 48 किसके पहाड़े में आते हैं वो बताना है। तो 48 5 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 48 7 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 48 9 के पहाड़े में भी नहीं आते हैं, 48 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 12 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? हमें वो संख्या बतानी है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। और 2 का भाग पूरा पूरा किस में जाता है? जिसका इकाई का अंक 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या 8 हो। तो उस इनमें से कोई एक अंक होगा तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें 0 2 4 6 8 में से कौन किसके अंत में है। यहाँ पे तो 7 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 1 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 है, ये रहे 6, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, ये 5436। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती हैं? गोला लगाएं। 5 से विभाजित कौन होती है? इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। जिसके लास्ट में जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस पे 0 होगा या फिर 5 होगा तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो इसके तो लास्ट में 4 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। इसके लास्ट में 0 है तो 60 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 75 के लास्ट में 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 115 के लास्ट में 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 291 के लास्ट में 1 है, 5 का भाग नहीं जाएगा। 785 के लास्ट में 5 है, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 341 में नहीं जाएगा, 555 में जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 490 में जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो ये सभी संख्या वो हैं जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और 5 का भाग जाएगा इसकी क्या पहचान है? लास्ट में या तो 0 दिखेगा या फिर 5 दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे क्वेश्चन में आपको दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखने हैं। तो पहली संख्या अपने पास में है 32। 32 लिखेंगे एक तो, ठीक है, 32 हो जाएगा, 32 का 64 हो जाएगा, 64 का 128 हो जाएगा, 128 का 256 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये लिख लेनी। फिर 256 को 2 से गुणा करेंगे, 256 को 2 से करेंगे, 2 6 12 के 2 हासिल का 1 10 और 1 11, 4 और 1 5, तो 512। तो ये सभी संख्या आपको गुणज में लिखनी है। गुणनखंड में ये बताना है कि 32 किसके पहाड़े में आते। तो देखो 32 एक तो 1 के पहाड़े में आता है,
एक आपके 2 के पाड़े में, एक 3 में नहीं आएगा, 4 के पाड़े में आएगा, और 8 चौक 32, और 6 के पाड़े में जाता है, 7 में 8 के पाड़े में आएगा, ठीक है, और फिर 16 के पाड़े में आएगा, फिर हमारा 32 के पाड़े में 32 आएंगे। फिर हमको लिखना है 60 के गुणज, 60 का पहाड़ा लिखना है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौक 240, 60 पंजे 300, ऐसे आपको ये 5 नंबर तक लिखने हैं। अब 60 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 60 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, ठीक है, ये अपने चलते रहेंगे। और 6 के बाद में 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, तो फिर हम 10 लिखेंगे। 10 के बाद में 12 होगा, 12 पंजे 60, फिर 15 चौक 60, और किसके बारे में आएंगे 60, फिर 20 तिया 60, और किसके बारे में आएंगे 30 के बारे में, 30 दूनी 20, और फिर 60 एकम 60। ये सभी संख्या आपको यहाँ पे लिख लेनी है। 15 के बाद में जो नंबर है उसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 15 के बाद में यहाँ लिखना है आपको 20, 30 और 60, ये सभी 60 के पहाड़े में या 60 में भाग जाता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, 7वें में निम्न में से सार और गुणनखंड बताना है। सार और गुणनखंड का मतलब जो तीनों में कॉमन आएगा वो लिखना है। तो 27 का गुणनखंड लिखेंगे पहले, 27 का लिखेंगे 27, 27 के डबल कितने होते हैं 54, ठीक है। फिर 27 को 3 से करेंगे, 3 से तो 21, और 3 2 6 और 2 8 81, और 27 को 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 4 2 8 और 2 10, तो 108। ऐसे आपको यहाँ पे संख्या लिख लेनी है। और भी आगे इनके नंबर होंगे। 90 के क्या क्या होंगे, 90, और 90 का हो जाएगा 180, 180 के बाद में फिर 270, 360, ऐसे आपको नंबर लिख लेने। 15 के 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 साती 105, 15 आठी 120, 15 नमे 135, और 15 दाए 150, फिर 15 का और जोड़ेंगे तो 165, फिर 180, ऐसे ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे और भी हम गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन सब में जो कॉमन मिलेगी वो कौन सी संख्या मिलेगी आपको, इसको हम वापस देखते हैं। ये हमें यहाँ पे गुणज लिख लिए, तो इनको हम पहले गुणनखंड करके देखते हैं। ये गुणज नहीं लिखने, यहाँ पे गुणनखंड लिखने, सार और गुणनखंड ज्ञात करने, तो इन सभी के आपको यहाँ पे गुणनखंड लिखने। तो 27 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 27 के होंगे 1 होगा, 3 होगा, फिर 6 के पाड़े में आते हैं, फिर 9 के पाड़े में आएंगे, फिर हमारा 27 के पाड़े में आएगा। और 90 के क्या क्या होंगे, 90 के हो जाएंगे 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा, फिर 6 का इसमें जाएगा, 15 6 के 90, तो 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, फिर 10 का जाएगा, और 6, फिर 15 का जाएगा, फिर 18 का जाएगा, 18 पंजे 90, फिर 30 का जाएगा, फिर 45 का जाएगा, और फिर 90 का जाएगा। ऐसे आपको 15 में लिखना है। 15 में 1, 3, 5 और 15। तो सार्व गुणनखंड क्या क्या होंगे, सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड हम लिखेंगे यहाँ पे। सार्व गुणनखंड वो क्या क्या होंगे, एक तो इसमें एक तो होगा ही, एक तो 1 होगा, फिर एक हमारा इसमें 3 होगा, 1, 3, और फिर इसमें 9 नहीं होंगे, 9 2 में ही है, तीसरे में नहीं है, फिर 15 2 में ही है, तीसरे में नहीं है, तो 1 और 3 इसका सार्व गुणनखंड होंगे, और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए, बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। देखो, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो तो होती हैं अभाज्य संख्या, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 3 हो जाते हैं, वो होती हैं
भाज्य संख्या। 3 हो या 3 से भी ज़्यादा हो तो भी वो भाज्य संख्या होगी। 48 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 8 48, फिर 4 का भाग देगा तो 12 चौक 48, फिर 16 तिया 48, फिर 24 दूनी 48, यहाँ पे क्या आएगा 24, और फिर एक और आ जाएगा 48। इतने गुणनखंड है तो इसके भाज्य होंगे या अभाज्य होंगे, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। 35 के गुणनखंड एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा। 7 पंजे 35, अच्छा 3 नहीं होगा इसमें, और फिर ये 35 ही आएंगे, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। 63 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 63 का एक तो 1 आएगा, एक इसमें 3 आएगा, ठीक है, 3 का भाग 21 से 63 हो जाएगा, फिर इसमें 4 नहीं होगा, फिर 7 आएगा, 7 9 63, फिर 21 आएगा और 63 आएगा। तो इसके भी गुणनखंड 3 से ज़्यादा हैं, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? भाज्य। 57 के क्या क्या लिखेंगे? 57 में देखो एक तो 1 का जाएगा, 1 का, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, ठीक है। 3 का भाग कितने बार जाएगा? 1 बार, और 1 बार जाएगा और 9 बार जाएगा, 19 से 57 होते हैं, तो 3 का जाएगा, फिर और किसी का भाग नहीं जाएगा, 19 का जाएगा, और फिर ये 57 का जाएगा, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो तो होती है अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं वो होती है भाज्य संख्या। तो ये हमने भाज्य, अभाज्य, गुणनखंड, गुणज, आकलन 7 में सीखे। आगे की वीडियो में इसका जो कार्यपत्रक नंबर आपका नेक्स्ट है 40, वो देखेंगे 39, ठीक है, 39 40। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कौन सा कार्यपत्रक आपको चाहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।